एक वीर राजपूत योद्धा जिन्होंने अकबर को हराकर भागने पर मजबूर कर दिया और कब्जे में ले लिए 52 हाथी और 3530 घोड़े, पालकिया आदि। वीर योद्धा भांजी दल जाडेजा और मजेवाड़ी का युद्ध का वर्णन इस वीडियो में आप देखेंगे और जानेंगे। राजपूत एक वीर, स्वाभिमानी और बलिदानी कौम, जिनकी वीरता के दुश्मन भी कायल थे, जिनके जीते जी दुश्मन राजपूत राज्यों की प्रजा को छू तक नहीं पाए और रक्त से मातृभूमि को लाल करने वाले, जिनके सिर कटने पर भी धड़ लड़ लड़ कर जुझार हो जाए। वक्त विक्रम संवत 1633 यानी ईसा वर्ष 1576। मेवाड़ गोंडवाना के साथ गुजरात का भी उस वक्त मुगलों से लोहा ले रहे थे। गुजरात में स्वयं बादशाह अकबर और उसके सेनापति कमान संभाले थे। अकबर ने जूनागढ़ रियासत पर 1576 ईस्वी सन में आक्रमण करना चाहा, तो वहाँ के नवाब ने पड़ोसी राज्य नवानगर यानी जामनगर के राजपूत राजा जाम सताजी जाडेजा से सहायता मांगी। क्षत्रिय धर्म के अनुरूप महाराजा ने पड़ोसी राज्य जूनागढ़ की सहायता के लिए अपने 30,000 योद्धाओं को भेजा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे नवानगर के सेनापति वीर योद्धा भांजी दल जाडेजा। सभी राजपूत योद्धा देवी दर्शन और तलवार शास्त्र पूजा कर जूनागढ़ की और सहायता के लिए निकले, लेकिन माँ भवानी को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन जूनागढ़ के नवाब ने अकबर की स्वधर्मी विशाल सेना के सामने लड़ने से इनकार कर दिया और आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गया। उसने नवानगर के सेनापति वीर भांजी दल जाडेजा को वापस अपने राज्य लौट जाने को कहा। इस पर भांजी और उनके वीर राजपूत योद्धा अत्यंत क्रोधित हुए और भांजी दल जाडेजा ने सीधे सीधे जूनागढ़ नवाब को राजपूती तेवर में कहा, क्षत्रिय युद्ध के लिए निकलता है, या तो वो जीत कर लौटेगा या फिर रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होकर वापस लौटेगा। वहाँ सभी जानते थे कि जूनागढ़ के बाद नवानगर पर आक्रमण करना होगा, इसलिए सभी वीरों ने फैसला किया कि वे बिना युद्ध किए नहीं लौटेंगे। अकबर की सेना लाखों में थी और उन्होंने मजेवड़ी गांव के मैदान में अपना डेरा जमा रखा था। इस युद्ध में जैसाजी वजीर भी भांजी दल जाडेजा के साथ थे। अकबर की सेना के पास कई तोपें थी और ये नवानगर यानी जामनगर की सेना के लिए बड़ा चिंता का विषय था। इसलिए भांजी दल जाडेजा और जैसाजी वजीर ने एक युक्ति लगाई। राजपूतों ने अपनी छावनी से दूर कई मशालें जला ली ताकि मुगलों को बहुत बड़ी सेना का भ्रम हो सके। जैसाजी ने भांजी दल को सुझाव दिया कि तोपों को निष्क्रिय करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ तक कि ये काम आप ही कर सकते हो। अतः भांजी दल जाडेजा ने मुगलों के तरीके से ही कूटनीति का प्रयोग करते हुए अपने चुनिंदों राजपूत योद्धाओं के साथ लेकर तोपों को निष्क्रिय करने के लिए आधी रात को धावा बोलने का निर्णय लिया। सभी योद्धा आपस में गले मिले, फिर अपने इष्ट देवी और इष्ट देव का स्मरण करके शत्रु छावनी की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर एक एक कर तोपों में नागफनी की किले ठोककर उन्हें निष्क्रिय करने लगे। मुगलों को पता चलने पर बहुत संघर्ष हुआ, जिसमें अनेक योद्धा घायल और वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन सभी तोपों को निष्क्रिय करने में सफल हुए। इतने में जसाजी की
पूरी सेना के साथ आ गए और आधी रात को ही भीषण युद्ध शुरू हो गया। मुगलों का नेतृत्व मिर्जा खान कर रहा था। उस रात राजपूत सेना द्वारा हजारों मुगलों को काटा गया और मिर्जा खान युद्ध क्षेत्र से भाग गया। सुबह तक युद्ध चला और मुगल सेना अपना सामान छोड़कर भाग खड़ी हुई। युद्ध में बांजी दल जाडेजा ने बहुत से मुगल मनसबदारों की काट डाला और हजारों मुगल सैनिक को मार दिए। बादशाह अकबर, जो कि सेना से कुछ किमी की दूरी पर ही था, वो भी उसी सुबह अपने विश्वसनीय लोगों के साथ काठियावाड़ छोड़ भाग खड़ा हुआ। नवानगर की सेना ने मुगलों का 20 कोस तक पीछा किया और जो हाथ आए वो काटे गए। अंततः बांजी दल जाडेजा ने मजेवड़ी में अपने अकबर के शिविर से 52 हाथी, 3530 घोड़े और पालकियों को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद राजपूती फौज सीधे जूनागढ़ गई। वहाँ के नवाब को कायरता के लिए सबक सिखाने के लिए जूनागढ़ के किले के दरवाजे भी उखाड़ दिए गए और ये दरवाजे आज जामनगर में अंबालिया दरवाजे के नाम से जाने जाते हैं, जो आज भी वहाँ लगे हुए हैं। बाद में जूनागढ़ के नवाब को शर्मिंदगी और पछतावा हुआ। उसने नवानगर महाराजा साताजी से क्षमा मांगी और दंड स्वरूप जूनागढ़ रियासत से चूरू, भार सहित 24 गांव और जोधपुर परगनों यानी काठियावाड़ वाला नवानगर रियासत को दे दिए। कुछ समय बाद बदला लेने की मंशा से अकबर फिर 1639 में आया और इस बार उसे तामाचान की लड़ाई में फिर हार का मुंह देखना पड़ा। इस युद्ध का वर्णन गुजरात के इतिहास के बहुत से ग्रंथों में है, जैसे नरपटाधर निपजे सौराष्ट्र का इतिहास, जिसे लिखा है शंभू प्रसाद देसाई ने। इसके अलावा बॉम्बे गेजेटियर पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, साथ ही विभा विलास में यदुवंश प्रकाश, जो कि मौदांजी रत्नों ने लिखी है, आदि में इस शौर्य गाथा का वर्णन है। बांजी दल जाडेजा ने इसके बाद भी संवत 1639 में तमाचन और संवत 1648 में भुचर मोरी में युद्ध में मुगलों के साथ बहुत बड़ा युद्ध किया। सच में बांजी दल जाडेजा एक वीर पुरुष से यदुवंशी और उन्होंने बहुत सारे पराक्रम किए। उनके वंशज दल जाडेजा कहलाए और आज भी गुजरात में बसे हुए हैं। जय माता जी, जय यदुवंश। इतिहास के ऐसे ही सुहाने और अच्छे वीडियो सुनने के लिए आप हमारी चैनल सोलंकी राजवंश हिस्ट्री ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। जय यदुवंशज, जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ।